उत्तराखंड के इतिहास में परमार या पनवार वंश का एक ऐसा शासक हुआ जिसकी कहानी वीरता, संघर्ष और बलिदान से भरी है। महाराजा प्रद्युम्न शाह। वे गढ़वाल के अंतिम स्वतंत्र पनवार शासक माने जाते हैं। उनके शासन का अंतिम दौर उस समय आया जब गोरखा शक्ति लगातार हिमालयी क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। महाराजा प्रद्युम्न शाह ने लगभग 1785 से 1804 ईस्वी तक गढ़वाल पर शासन किया। उनके शासनकाल की शुरुआत ही कठिन परिस्थितियों से हुई। राज्य को प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में राजा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी प्रजा और राज्य दोनों को संभालना था। कहा जाता है कि गढ़वाल में पड़े भीषण अकाल ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। इस कठिन समय में राजा ने अपनी प्रजा की सहायता करने का प्रयास किया, लेकिन संकट यही समाप्त नहीं हुआ। उधर पश्चिमी हिमालय में गोरखाओं की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद उनकी नजर गढ़वाल पर की थी। अंततः गोरखा सेनाओं और गढ़वाल के बीच संघर्ष निर्णायक चरण में पहुंच गया। सन 1804 में देहरादून के खुरबुड़ा मैदान में वह ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसने गढ़वाल के इतिहास की दिशा बदल दी। महाराजा प्रद्युम्न शाह स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए गोरखा सेना का सामना किया। युद्ध अत्यंत कठिन था। गढ़वाली सैनिकों ने अपनी भूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन गोरखा सेना की सैन्य शक्ति के सामने परिस्थितियां लगातार विपरीत होती चली गई। इसी युद्ध में महाराजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के साथ गढ़वाल की स्वतंत्र सत्ता को भारी आघात लगा और गोरखाओं का गढ़वाल पर अधिकार स्थापित हो गया। लेकिन प्रद्युम्न शाह की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। कई वर्षों के संघर्ष और राजनीतिक परिस्थितियों के बाद 1815 में गोरखा शासन के अंत के पश्चात सुदर्शन शाह ने गढ़वाल के एक हिस्से में टिहरी रियासत की स्थापना की। इस प्रकार प्रद्युम्न शाह का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के गढ़वाल के संघर्ष की कहानी है। एक ऐसा समय जब हिमालय की धरती पर सत्ता, स्वतंत्रता और अस्तित्व के लिए निर्णायक युद्ध लड़े जा रहे थे। आज भी महाराजा प्रद्युम्न शाह का नाम गढ़वाल के इतिहास में एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाता है जिसने संकट के